दिन सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा जी से प्रार्थना करती है, हे स्वामी, आप मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या सुशीला कह रही है, हे स्वामी, एक बार बस आप कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चले जाइए। स्वामी, मैं जानती हूं आप कृष्ण से कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति निष्काम है, और मैं चाहती भी नहीं कि आप मांगो। मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कोई मांग नहीं है, पर हाँ, मैं ये जरूर चाहती हूं कि आप एक बार कृष्ण का दर्शन करने के लिए चले जाएं। सुदामा एक पोटली में चावल बांध के काख में दबा करके उसको कृष्ण दर्शन लालसा लेकर के द्वारिका की ओर चल पड़े। मन में एक ही भाव है, कृष्ण से मिलूंगा, बातें करूंगा, गले लगाऊंगा, प्यार से बैठ के उसको निहारूंगा। बड़े भाव से सुदामा जी निकल पड़े द्वारिका की ओर। कृष्ण को याद करते 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 सुदामा एक रात्र वृक्ष के नीचे विश्राम किए तो भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा सुदामा को सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। द्वारिका में आंखें खुली, सुदामा ने देखा सबसे पूछ रहे हैं, अरे भैया, कृष्ण का महल कहाँ है? किसी ने कृष्ण को देखा है? किसी ने हमारे कृष्ण को देखा है? पूछते पूछते सुदामा द्वारिकाधीश के महल के पास पहुंच गए। द्वारपाल खड़े थे, पूछ लिया, भैया, कृष्ण का महल यही है क्या? हाँ महाराज, यही है कृष्ण का महल, पधारिए, आपका स्वागत है, क्या आज्ञा है? सुदामा जी ने कहा, भैया, हमारे मित्र हैं कृष्ण, जो है आपके, हमारे बचपन के यार हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको एक बार संदेश दे दो। उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, तो एक बार मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने कहा, सुदामा जी, आप यही प्रतीक्षा करिए, हम अभी आपका संदेश पहुंचा देते हैं भगवान तक। लेकिन देखिए, हम आप ये दर्शन के लिए प्रभु आज्ञा देंगे तो ही हम बुलाएंगे, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये समय ठाकुर के विश्राम का है, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, प्रभु ने आज्ञा की तो अवश्य बुला लेंगे। सुदामा जी ने संदेश पहुंचाया। द्वारपाल अंदर गए, भगवान कृष्ण विराजमान थे। द्वारपाल ने जाके हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, कहता है आपके बचपन का मित्र है। प्रभु, दिखने में तो दशा बहुत, वस्त्र फटे हैं, बिबाई फटी है, तन जर्जर है, लेकिन आपको अपना मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। कृष्ण ने सुना सुदामा आया है। सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ने लगे, सुदामा को पुकारते हुए, हाय सुदामा, हाय सुदामा, हाय सुदामा। दौड़ते 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 श्री ठाकुर जी पीछे पीछे, द्वारपाल भाग रहे हैं, सेनापति भाग रहे हैं, प्रभु कहाँ जा रहे हो? आप रुको, हम बुला के लाते हैं। लेकिन प्रभु आज धैर्य नहीं रख पाए अपने मित्र से मिलने के लिए। प्रभु दौड़ पड़े और जाके बाहर सुदामा खड़ा था, कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को देखा, हाथ से डंडा छूट गया और भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने आलिंगन में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। आगे कुछ कह नहीं पाए और भगवान, न सुदामा बोल पा रहा है, न कृष्ण बोल पा रहे, बस बात, शब्द खत्म हो गए, बस आंखों से ठाकुर के आंसू गिर रहे। भक्त तो रोता है भगवान के लिए, तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये इतिहास है कि आज भगवान अपने भक्त के लिए रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, द्वारपाल रो रहे हैं, सेनापति खड़े खड़े रो रहे हैं, पूरी द्वारिका आज रो रही है।
न जाने आज कौन आया है द्वारिका में, कितना भाग्य लेके आया है कि जिस कृष्ण के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं वो कृष्ण इनके दर्शन के लिए भागे हैं और इनको गले से लगा के अपने हाथों से इनकी सेवा कर रहे हैं। ऐ सुदामा, मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा कि मुझे भी मिल जाए एक मित्र द्वारिकाधीश जैसा। क्या भक्ति होगी उस सुदामा की, क्या प्रेम होगा उस सुदामा का, क्या त्याग होगा उस सुदामा का। सुदामा को गरीब मत समझना, सुदामा को दरिद्र मत समझना। आजकल के लोग अपने बेटों का नाम सुदामा नहीं रखते, उनको लगता है सुदामा नाम रखेंगे तो गरीब हो जाएगा। सुदामा नाम आपने किसी का सुना नहीं होगा, लेकिन सुदामा की भक्ति को जानिए, सुदामा के प्रेम को जानिए। हमने सुदामा को भी जाना कहाँ है? हम तो केवल उस सुदामा को अभी तक जानते हैं जिसको हमने जागरणों में देखा है, जो नौटंकी करता है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम सुदामा को जान नहीं पाए, हमने उनको नाटक का पात्र बना दिया। कल ही किसी की कथा सुन रही थी टीवी के माध्यम से, किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन सुदामा जी की वहाँ चरित्र चल रहा था तो सुदामा जी को ऐसे पेश किया जा रहा था, सब लोग हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुदामा जी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, द्वारपाल धक्का दे दे के भगा रहे हैं। सुदामा जी की ऐसी हालत बना दी जैसे मानो कोई भिखारी द्वार पर आया। सुदामा जी ऐसे थोड़ी थे, सुदामा जी तो बादशाहों के बादशाह हैं। उनके जैसा अमीर इस दुनिया में कौन हो सकता है? जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कौन हो सकता है? सुदामा जी को ससम्मान द्वारिका में बुलाया गया है। कृष्ण ने अपने आसन पर सुदामा को बिठाया है और अपने आसन पर बिठा के अपने हाथों से सुदामा के चरण धो रहे, सुदामा के चरण प्रक्षालन किए और फिर सुदामा से बैठ के पूछते हैं, भैया बताइए क्या हालचाल, सब ठीक है? हाँ कन्हैया सब बढ़िया है। अच्छा भैया इतनी दूर से आए हैं तो जरा तुमसे तो मिल ली, जरा हमारी भाभीयों से भी मिलवा दो। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ अभी मिलवाते। इशारा किया रुक्मणी जी को, आइए आशीर्वाद लीजिए। तो रुक्मणी जी आई, आके प्रणाम किया तो सुदामा जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दिया। तो रुक्मणी जी आशीर्वाद लेके हटी ही थी कि इतने में ही वहां जाम्बवती जी आ गई प्रणाम करने के लिए। तो सुदामा जी बोले, अरे लाला भैया ये कौन है, इनका परिचय? तो ठाकुर जी कहते, भैया ये भी तुम्हारी भाभी है। सुदामा बोले, दो दो भाभी? बोले दो दो नहीं, अभी बस तुम गिनते जाओ, जितनी आती जाए बस गिनते जाओ। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे गए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 50 पूरी हो गई तो अब आवाज बंद हो गई, हाथ दुख गया तो अब बस हाथ नीचे करके भव भव भव। अरे लाला एक बात पूछे? हाँ भैया सुदामा पूछो। बोले जरा अपना कान जरा नजदीक लाओ, थोड़ी गुप्त बात है। तो कान नजदीक लाए, पूछो भैया। बोले भैया ये बताइए, ये जितनी भी यहाँ खड़ी हैं ये सब अपनी हैं कि कहीं पड़ोसी से बुला के लाए हैं? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं सब अपनी है, 16,108। सुदामा बोले भैया 16,108 को आशीर्वाद देते देते ना तो हमारो यही अच्युतम केशव में जाएगा। अच्छा भैया
तो थक गए हो? बोले हाँ थक गए। तो क्या करें? बोले अच्छा एक काम करो, देखो कहते धर्म पति धर्म पत्नी, धर्म में आधा आधा सब बढ़ जाता है, तो हम ऐसे करते हमारी पत्नी की जगह, हमारी पटरानियों की जगह हम तुमको प्रणाम कर देते हैं, तुम हमको आशीर्वाद दे दो तो इन सबको अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया। अच्छा भैया अब भेंट तो हो गई, अब ये बताओ हमारे लिए क्या लाए? अरे भाई मित्र के घर बिना तोहफे के थोड़ी जाते, कुछ तो लाए होगे। अब सुदामा की बारी आई तो सुदामा घबराए, क्या करें कैसे कहें कि चावल लाए हैं। तो काख में जो चावल थे उसको सुदामा जी छुपाने लगे, लेकिन तब भगवान ने सुदामा के चावल को खींचा और बड़े प्रेम से भगवान ने उन चावलों को अरोगा है, भोग लगाया है और सुदामा पर कृपा की है। सुदामा ने बड़े ही भाव और श्रद्धा से, क्या था उन चावलों में, क्या उन चावलों को हीरे मोती से सजाया गया था? क्या उन चावलों में केसर बादाम मिलाया गया था? कुछ नहीं था। हाँ कुछ था, तो प्रेम भरपूर था उन चावलों में, इसलिए भगवान ने उन चावलों को स्वीकार किया। सुदामा जी वहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं और उसके बाद सुदामा जी जाने को हुए तो श्री ठाकुर ने कहा, सुदामा भैया जा रहे हो, इतनी दूर से आए हो, तो हम तुमको क्या दें? क्या इतनी दूर से आए तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा हाँ प्रभु खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखो देना वो चाहिए जो याचक की मनपसंद चीज हो। अब आप हमें वो दे दो जो हमारी काम की नहीं, तो उसका क्या लाभ? तो जो हमें पसंद है वो दीजिए। तो क्या क्या चाहिए? बोले हे प्रभु हमारी झोली आप अपनी कृपा से भर दो, क्योंकि जिस पर आपकी कृपा है वो माला माल है।